तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने यहाँ क्या प्रश्न है, आइए इसको समझते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बात के लिए नहीं रखें। यहाँ पे प्रश्न है, राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, इस तरह के जो राजनीतिक दल हैं, ये राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्रीय विकास मतलब राष्ट्र के विकास में, राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का, और राष्ट्र मतलब होता है देश, विकास का मतलब होता है तरक्की करना। तो राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है कि देश के विकास में, देश के तरक्की में किस प्रकार योगदान करते हैं। यानी स्पष्ट हमें ये बताना है कि ये जो राजनीतिक दल है, ये राष्ट्रीय विकास मतलब देश के तरक्की में किस प्रकार अपना योगदान देते हैं। यानी आज राष्ट्र का विकास हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो उसमें राजनीतिक दल का क्या रोल है, राजनीतिक दल का क्या काम है, उसी को हमें उत्तर में बताना है। तो आइए उत्तर में यहां पे देखते हैं। देखिए, किसी भी देश का विकास वहां की राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कोई देश कितना विकास कर रहा है, कोई देश कितना तरक्की कर रहा है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में जो राजनीतिक दल है उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या हालात है। यदि राजनीतिक दल बेहतर होगा तो उस देश का विकास भी तेजी गति से होगा। यदि राजनीतिक दल में विभिन्न जाति धर्म के लोग होंगे तो उस देश का विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि इस राजनीतिक दल में जो भी जाति धर्म के लोग होंगे वो अपने अपने जाति धर्म को विकास करने का प्रयास करेगा, जिससे सामूहिक रूप से पूरे देश का विकास होगा। यदि एक ही जाति धर्म के लोग किसी राजनीतिक दल में रहेंगे तो उसी जाति धर्म के लोगों का विकास ज़्यादा होगा। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल में विभिन्न जाति धर्म के लोगों का होना जरूरी है, ताकि सबका विकास हो, सब अपना अपना विकास करें। आगे देखिए, राजनीतिक दलों में विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, आदि के सदस्य शामिल रहते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी राजनीतिक दल में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्र एरिया के लोग रहते हैं। कोई इस एरिया से है तो कुछ कोई दूसरे एरिया से, कोई तीसरे एरिया से है, इस तरह का रहता है। आगे इसमें कहा गया है कि ये सभी सदस्य, यानी उस राजनीतिक दल में जो रहते हैं, ये सभी सदस्य, यानी इस राजनीतिक दल में जो लोग शामिल हैं उसको सदस्य बोलेंगे। तो ये सभी सदस्य अपनी अपनी जाति, धर्म और क्षेत्र के समस्याओं को सरकार के सामने रखकर इन समस्याओं को, इन प्रॉब्लम्स को समाधान करने का प्रयास करता रहता है। समाधान का मतलब सोल्व करना, प्रयास का मतलब कोशिश करना। तो देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि राजनीतिक दल में जब विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्र के लोग रहेंगे तो इस जाति, धर्म और क्षेत्र के लोग अपने अपने समस्याओं को, अपने अपने प्रॉब्लम्स को सरकार के सामने रखने का काम करेगा और इन समस्याओं को सोल्व यानी समाधान करने का भी कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, जिससे अपने देश का क्या होगा, विकास होगा, कोने कोने का विकास हो जाएगा, सभी जाति धर्म के लोग विकास करने। इसको आगे देखिए, यहाँ देखिए, किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने पर, किसी तरह का विवाद का मतलब होता है किसी तरह का झगड़ा उत्पन्न होने पर, पैदा होने पर, ये सभी सदस्य, यानी उस राजनीतिक दल में विभिन्न जाति धर्म के जो लोग रहते हैं, वो सभी सदस्य तत्काल उसी समय समाधान मतलब सोल्व कर लेते हैं, जिससे देश में शांति और एकता कायम रहता है। एकता का मतलब होता है एक रहना, यानी हम लोग जो मिलजुल कर एक होकर के रहते हैं उसको एकता बोलते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल हमेशा चाहता है कि देश में एकता और शांति बनाए रहे, इसके लिए सभी सदस्य तत्काल समाधान करने का प्रयास करता है। आगे देखिए, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में इसलिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। कह रहा है क्या कि ये जो राजनीतिक दल है ना, इसका राष्ट्रीय विकास में इसलिए महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि संकट के दौरान आदि
मुसीबत यानी संकट मतलब मुसीबत के दौरान राजनीतिक दल जनता का सहायता भी करता है। देखिए, किसी तरह का प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा मतलब जो आपदा ईश्वर भगवान अल्लाह के द्वारा हो उसे प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। इसमें भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है। जब ये आपदाएं आते हैं, जब ये मुसीबत संकट आते हैं तो राजनीतिक दल लोगों का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो उपर्युक्त बातों से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल का ना किसी भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।